धान खरीदी नियम से किसान खुश। राज्य सरकार किसानों की सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। इसी कड़ी में एक नई सहूलियत अब किसानों को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान मिलेगी। इस नई व्यवस्था के मुताबिक अब किसान की अनुपस्थिति में उसके उत्तराधिकारी भी धान बेच सकेंगे। इसके लिए किसान को अपने उत्तराधिकारी का भी पंजीयन सोसाइटी में कराना होगा, जिसके पास किसान के उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र होगा। इसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति धान नहीं बेच पाएगा। साथ ही धान बेचते समय बायोमेट्रिक किए जाने से फर्जी धान बेचने वालों पर लगाम लग सकेगा। इस संबंध में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के नोडल अधिकारी ने मीडिया को बताया कि इस सुविधा से जिले के 1.52 लाख से भी ज्यादा किसानों को लाभ मिलेगा। जिले के कई किसान जो धान खरीदी केंद्र तक नहीं जा पाते हैं, ऐसे में धान बेचने के समय उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में किसान धान खरीदी केंद्र न जाए तो भी उसका उत्तराधिकारी बायोमेट्रिक के आधार पर आसानी से धान बेच सकेगा। इसके लिए किसानों को 31 अक्टूबर तक पंजीयन कराना होगा। सबसे बड़ी राहत किसानों को ये मिलेगी कि बिचौली अब किसी के भी पट्टे पर धान नहीं बेच सकेंगे। जिले में 130 सोसाइटी के 169 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जाती है। वही सीएम के इस घोषणा से किसानों के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर छलक रही है। इस नई व्यवस्था को लेकर किसानों का कहना है कि सरकार की एक अच्छी पहल है। लाइव 24 छत्तीसगढ़ न्यूज से संवाददाता कमल किशोर सलूजा की रिपोर्ट। बद्री प्रसाद चंद्राकर, खरोड़ा का निवासी किसान हूँ मैं, खरोड़ा यहीं का। तो जैसे सरकार ने जो नया नियम दिया लागू किया है, हाँ सर, एक नॉमिनी कर सकते हैं आप, बायोमेट्रिक के बिना आप धान नहीं बेच सकते, तो कितना फायदेमंद आप जैसे किसानों को होगा? इसमें बहुत अच्छा फायदा है सर। जो पहले 2 नंबर का काम होता था ना, उससे बहुत बढ़िया लाभ है। जैसे पहले सोसाइटी में होता था चावल के लिए कोई भी उठा लेता था, अब जो हाथ का है ना उसका कमाल बहुत बढ़िया है सर। जैसे फिंगरप्रिंट रहेगा, इसमें नामनिक भी है। सामने में जैसे कोई दुर्घटना होता है तो उसका परिवार या किसी संख्या एक रहेगा, उसमें वो अपन सपोर्टिंग कर सकते हैं सर। तो सरकार की ये पहल बढ़िया, बहुत बेहतरीन है सर, ये बहुत लाभदायक है। इससे वो अच्छा और कहीं नहीं है, बहुत बेहतरीन है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं पवन चंद्राकर, ग्राम खरोड़ा का किसान हूँ। चंद्राकर जी, जैसे देखा जाए अभी मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि धान बेचने में जो आप किसानों को जो दिक्कत होती थी, जैसे पहले ना आपके ना रहने पे, अगर तबीयत खराब होने पे आप लोग इधर धान नहीं बेच पाते थे समय पे, या फिर कहीं और चले जाए तो धान नहीं बेच पाते थे, बिचौलिया किसी के पट्टे पे धान बेच देते थे, उसको लेकर उन्होंने नई घोषणा की। उस घोषणा के संदर्भ में क्या कहना चाहिए? नहीं, वो तो अब जिसके नाम में पट्टा है वही बेचते थे पुराना में, लेकिन अब क्या है, एक नामनी दे दिए है। वो तो बहुत अच्छा काम किया है। उस हिसाब से क्या है, हम किसान हैं लेकिन हम अपने बीवी या बच्चे किसी का एक नाम दे सकते हैं उसमें, तो धान बेचने में कोई तकलीफ नहीं होगा। और क्या फ़ायदा होगा इससे? इससे फ़ायदा होगा, कोई दूसरे धान नहीं बेच सकता उसमें, क्योंकि उसमें थंब लगना है, तो जिसके नाम रहेंगे वही बेच पाएंगे। और क्या है, बिचौलिया बीच में ये सब किसी ने धान बेच देते थे और संकट आ जाते थे, फिर किसान कहते थे कि मैं बेचा ही नहीं हूँ। ये वाली प्रॉब्लम को दूर कर दिया सरकार, बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसलिए मैं GN साहू, नोडल अधिकारी जिला सहकारी बैंक महासमुंद। बड़ा परिवर्तन बायोमेट्रिक सिस्टम को हुआ है। अब बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के आधार पर धान खरीदी की जाएगी। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है कि किसान अपना बायोमेट्रिक लगाएगा, करेगा, उसके बाद से उससे खरीदी की जा सकेगी। यदि किसान उपलब्ध नहीं होता, मान लीजिए किसान कहीं कार्य से बाहर गया हुआ है, तो वो किसी व्यक्ति को नामिनी नियुक्त करेगा, उसका भी पंजीयन साथ ही साथ उसको कराना पड़ेगा कि भाई मेरी जगह ये धान बेच सकता है, तो उसके बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के आधार पर फिर धान खरीदी की जा सकेगी। ये एक बड़ा परिवर्तन इस बार किया गया है। इससे मुख्यतः एक फायदा शासन को ये होगा कि फर्जी खरीदी काम रुकेगा इससे।